और यहाँ कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसको इस योजना से वंचित हो जाए। इसी संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संशीधरण की योजना थी, वो 1 मई 2023 से 30 मई 2023 तक एक इसमें निर्देश थे कि डोर टू डोर हम लोग कंपेयर करें और हर किसान से पूछें आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। अगर पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो आपको सूची प्रधान के माध्यम से बनाई गई है। हो सकता है जिस दिन वो कोई प्रधान के यहाँ गए और न मिले हो, इसलिए आज की डेट में जो कैंप आज 2 तारीख को लग रहा है उसके माध्यम से भी अगर बच्चे लिए जो लोग हैं उसमें 4-5 तरह की परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपको इस योजना का लाभ कई कारणों से रुक गया है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने कभी रजिस्ट्रेशन 2019 फरवरी 2019 में ये योजना लॉन्च हुई थी, उसके बाद के जो हमारे किसान होंगे वो पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उसके पहले के जो होंगे पात्रता की श्रेणी में आएंगे। 2019 फरवरी के बाद के अगर पहले कोई लाभार्थी और पीएम किसान योजना का फायदा उठा रहे होंगे या लाभ ले रहे होंगे, मृत हो जाती होंगे तो उनके वरासत रूप में केवल वो 2019 के बाद वाले वो लोग आएंगे इसमें। शेष उसके बाद वाले कोई भी अगर नया बैनामा कराएं तो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे योजना के लिए स्वरूप। दूसरा यह है अगर कोई इनकम टैक्स कोई हमारा किसान है या सांसद विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो ये लोग इसमें नहीं आएंगे। रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये लोग भी इसमें नहीं आते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अधिकारी हों या कर्मचारी हों सरकारी लोग, ये लोग इस लाभ से वंचित रहेंगे, उनके भी परिवार में से किसी सदस्य को नहीं मिलेगा। लेकिन चतुर्थ श्रेणी के अगर कर्मचारी हैं तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो पेंशन पा रहे हैं कोई अधिकारी कर्मचारी और 10,000 से ऊपर अगर उनकी पेंशन है तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एग्जाम्प्ट है, 4th क्लास अगर उनका 10,000 से ऊपर भी अगर पेंशन है तो इसका लाभ ले सकते हैं। ये तो पात्रता की मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे यहाँ एक अभियान चलाया गया था, जिसके अभियान की तरफ हमको जो याद आ रहा है 1,64,000 किसानों का यहाँ पर पहले चरण में हम लोग पंजीकृत किए थे। उन्हीं किसानों को पैसा खाते में जा रहा था। उसके बाद ओपन सोर्स से बहुत से लोगों ने अपना आवेदन किया था, उनके खाते में पैसा जाना शुरू हुआ था। लेकिन बीच में जब सत्यापन किया गया भारत सरकार के पास, जब ये डाटा गया और 3 किस्तें वो दे दिए तो उसमें पता चला कि कुछ लोगों का आधार नंबर गड़बड़ है, किसी का आधार में नाम गड़बड़ है। वो संशोधित करने के लिए लगभग 1,14,000 किसानों का डाटा है, तो हम लोग 100% सत्यापित करके उसको भेजेंगे। उसके बाद किस्तें आनी शुरू हो गई। लेकिन बाद में जब भारत सरकार के पोर्टल को देखा गया तो बहुत से ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, उनके खाते में पैसा जा रहा था। ये हमारे यहाँ की नहीं, ये पूरे देश की स्थिति थी कि जल्दी जल्दी में हो सकता कुछ किसान ऐसे रहे हों या जो फीड कर रहे थे बिना लैंड के, उनका जो है पंजीकरण हो गया होगा, इस वजह से उनके खाते में पैसा जाने लगा। जब भारत सरकार ने उसका आकलन करा तो बड़ा पता ये चला कि ऐसे लैंडलेस लोग हैं, उनके खाते में पैसा चला जाए। फिर आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने पूरे हर जनपद का डाटा उन्होंने वापस किया सत्यापन के लिए, उनके भू अंकन करने के लिए उनके पास जमीन है कि नहीं, इसका सत्यापन हम लोग लगभग 3-4 महीने करते गए। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जिनका मिल गया तो उनका होता रहा। बहुत ऐसे किसान थे जो कि नहीं मिले या जिले से बाहर रहेंगे, गांव से बाहर संपर्क हम लोग 3-4 महीने करते रहे, नहीं मिले, तो उनका भी जाना पैसा रुक गया। बहुत ऐसे किसान थे जिनके खाते में पैसा जा रहा था लेकिन उनका EKYC नहीं था या NPCI से उनका लिंक नहीं था, उनके खाते में पैसा जा रहा बंद हो गया है। हम लोग बड़ा एक तरह से जो हम सूचना मिलती थी, हम लोग आपसे चाहते थे कि भाई 11वीं किस्त आपकी नहीं जाएगी, 12वीं किस्त नहीं जाएगी, EKYC करा लीजिए। लेकिन पैसा लगातार जाता रहा तो लोग ये सोचते कि अरे इसे बोलते हैं और पैसा तो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने इस बार कह दिया है कि 14वीं किस्त उन्हीं लोगों की जाएगी जो सही रूप से हमारे किसान पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनके भू लेख अंकन होंगे, जिनकी NPCI होगी, जिनका KYC होगा, उन्हीं लोगों के खाते में पैसा जाएगा। इससे आप लोग की इस माध्यम के फोरम से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ, ऐसे किसान भाई जो जिनके पैसे बंद हो गए हैं इस कैंप के माध्यम से उसका लाभ उठा ले। ये कैंप अब नहीं लगेगा, अंतिम कैंप लग रहा है। वैसे हम लोग अलग से व्यवस्था हमारे कार्यालय में रहता है, लेकिन वही जितना डिले हुआ पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, देखिए हमारे कैंप में सुबह से 9 बजे से हमारे यहाँ पर लेखपाल भी है, हमारे यहाँ पर डाकपाल भी है, हमारे सहज सेवा केंद्र के भी लोग हैं, हमारे कृषि विभाग के लोग हैं।
इसीलिए कि अगर इस तरह की अगर कोई कमियां रह गई तो यही तत्काल उसका समाधान कर दिया जाए। ऐसे किसान जिन्होंने अपना ओपेक्स से डाटा अपलोड कराया था या रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उनका रिजेक्ट हो गया। होता है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये आपका पूरा डाटा जाएगा तहसील लागिन पर, बस 10 मिनट में निकालेगा। जो आपने उसके साथ अपलोड अपना अभिलेख किया है वो पढ़ेंगे, देखेंगे, मिलाएंगे। अगर वो पढ़नी होगी, अगर मिलाने लायक होगी तो ठीक आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो वही रिजेक्ट कर देंगे। आपको मैसेज आएगा, दोबारा उसको अपलोड करेंगे। जिस सहज सेवा केंद्र स्मार्टफोन आपने किया अपने मोबाइल से, तो जिस माध्यम से आप किया उसी माध्यम से दोबारा उसको अपलोड कर दीजिए। वो डाटा आपका चला जाएगा तहसील लॉगिन पर, और तहसील लॉगिन वाले सत्यापित करेंगे तो फिर मेरे लॉगिन पर आएगा, डीडी लॉगिन पर आएगा। हम आपकी जो अभिलेख हार्ड कॉपी दिया उससे सत्यापन करके आगे बढ़ा देंगे, आपकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। ये ऐसे किसान जो पहले कर लिए हैं, कुछ ऐसे भी आपके गाँव के किसान होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए होंगे। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना आप लोग? जा रहे पीछे? सुन लीजिए, नहीं तो फिर दौड़ेंगे, मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसे किसान जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। आप सहज सेवा केंद्र लगा हुआ, यहीं पर अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वही जैसे हमने प्रक्रिया बताया आपको, तहसील लॉगिन पर जाएगा, फिर डीडी लॉगिन पर जाएगा, फिर सत्यापन करके हम आगे बढ़ा देंगे। उसमें 100 घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, अपने अभिलेख देने पड़ेंगे, वो हार्ड कॉपी मेरे यहाँ रखी जाती है सत्यापन के लिए। तो ये इतना कर देंगे तो ये जो चारों चीज़ें मैंने बताया, इसके माध्यम से आपका सब सही हो जाएगा। भारत सरकार जो आएगा वह वेरीफाई होकर आपके खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बाद जितने आपकी किस्तें बन रही सब किस्तें जाएंगी।